सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। सावन माह का ये प्रदोष व्रत आने वाली 1 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार को पड़ने के कारण से गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत हमेशा त्रयोदशी तिथि पे किया जाता है और त्रयोदशी तिथि जो है 1 अगस्त को दोपहर को 3:30 बजे प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 2 अगस्त को दोपहर को 3:27 पर होगी। तो क्योंकि प्रदोष व्रत का प्रदोष काल में ही महत्व है, जो कि शाम को होता है, तो इसलिए शाम के समय ये 1 अगस्त को लगे रहेगा। तो 1 अगस्त को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रदोष काल का समय जो है 1 अगस्त को शाम को 7:15 से 9:15 के बीच में रहेगा। हर महीने 2 प्रदोष व्रत आते हैं। ये सावन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत में जो है भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है, पूरे परिवार का पूजन किया जाता है और सावन महीने का जो प्रदोष व्रत है इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यूँ तो हर महीने प्रदोष व्रत आता है, मगर सावन महीने में जो प्रदोष व्रत आता है उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि पूरा महीना सावन का जो है भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है और भक्त लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत जप तप करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के लोग उपाय करते हैं। जैसे सावन सोमवार के व्रत का महत्व सावन में है, वैसा ही प्रदोष व्रत का भी है। प्रदोष व्रत हमेशा त्रयोदशी तिथि पे किया जाता है, यानी कि 13वीं तिथि जो आती है। तो ये सावन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है। 1 तारीख को जो रहे 1 अगस्त को रहेगा दिन गुरुवार को। इस दिन भक्त को चाहिए कि सुबह स्नान करने के बाद जो है साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करें, मंदिर जाके भगवान शिव का पंचामृत से या गंगा जल से रुद्राभिषेक करें, भगवान को फूल फल चढ़ाएं, धूप दीप करें, देसी घी का भी दीवा आप जला सकते हैं। साथ ही बेलपत्र भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो बेलपत्र आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी को सबसे प्रिय वस्तु जो है बेलपत्र है। कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से कई तरह के पापों का नाश हो जाता है, तो बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। यदि बेलपत्र आपके पास उपलब्ध ना हो सके तो उसके लिए आप उसके बाद में फिर आप धतूरा हो गया, भांग हो गई, चावल है, दूध दही, कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान का आप रुद्राभिषेक उनसे कर सकते हैं, उन्हें चढ़ा सकते हैं। लेकिन बेलपत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने से जो है कई तरह के पाप मिटते हैं और भगवान भोलेनाथ जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो प्रदोष व्रत हैं सावन में जो है 2 प्रदोष व्रत पड़ेंगे। एक तो 1 तारीख को पड़ रहा है और दूसरा प्रदोष व्रत जो है वो 17 तारीख को पड़ेगा। तो सावन में आप जो है मौका न चूके। यदि किसी कुंवारी कन्या के शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, विलम्ब हो रहा है और शादी कहीं बात नहीं बन रही, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो जो कुंवारे हैं, तो अगर प्रदोष व्रत वो करते हैं भगवान शंकर जी का, इस दिन पूजा पाठ करते हैं, तो हर मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। मगर ध्यान रहे कि व्रत अगर आप कर रहे हो तो व्रत में शुद्धता का बहुत ध्यान रखें। जैसे कि तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, व्रत करते समय फलाहार रहें। दूसरा ये कि किसी की चुगली ना करें, गाली ना दें किसी को, किसी जानवर पशु पक्षी आदि को न तंग करें, न मारे सताएं, क्योंकि व्रत आपका तभी पूर्ण होगा जब आप पूरी श्रद्धा के साथ कार्य करेंगे। और जब शाम को प्रदोष काल का समय आ जाए, क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, उनका महत्व शाम के समय ही है। तो शाम के समय भगवान शंकर जी का नहा धो के मंदिर जाएँ, क्योंकि प्रदोष काल में पूजा करने का महत्व कहा गया है। तो शाम के समय ही मंदिर जाकर जो है नहा के मंदिर जाएं, उसके बाद धूप दीप करें, भगवान को बेलपत्र धतूरा भांग आदि चढ़ाएं और भगवान को मन ही मन नमस्कार करें, जो भी आपकी मनोकामनाएं बोल दें। तो ये है सावन के प्रदोष व्रत का, क्योंकि प्रदोष व्रत का महत्व जो प्रदोष काल में कहा जाता है, और प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना बहुत उत्तम कहा गया है, जिससे आपके सभी प्रकार के पाप समाप्त होते हैं और आपके जीवन में
आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और आपको जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये था प्रदोष व्रत के बारे में जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।